आपको एक इनविटेशन आया है राहुल गांधी की तरफ से कि जब जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा एंटर करेगी आप उसका हिस्सा बनें। ब्यूरोक्रेट जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, जो मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं, सेंटर में बैठा है, उन तक आवाज मैं अगर कितनी ही पहुंचा सकता हूं। और एक मेरे को मौका मिला है कि राहुल गांधी अपॉर्चुनिटी मिली है, तो इस अपॉर्चुनिटी को मैं इनकैश करना। राहुल गांधी जो है एक पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करता है, ये कांग्रेस के समर्थन है, ये टैग आपको लग सकता है। मेरे को मौका मिल रहा है तो मैं क्यों ना इसको इनकैश करूं, फिर चाहे मुझे किसी का टैग ही लग जाए पार्टी का, लेकिन मैं अपने लोगों की बात तो कर रहा हूं, अपने युवाओं की बात तो कर रहा हूं, तो लग जाने दो टैग। सैम पंडो का कैमरा भी वहां जाएगा तो वो भट्ट साहब के अंदाज में राहुल गांधी से बात करने का मौका लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। भट्ट साहब वीडियो ऐसी हमें देखने को मिलेगी राहुल गांधी के साथ सैम पंडो की। आपने कहा कि बहुत सारी पार्टियों के टैग आपको लगते रहे। बिल्कुल लगते रहे। सैम पंडो आखिर सपोर्ट किसको करता है? फिर कहीं मौका मिल गया तो मैं उनको बोलूंगा कि आप भी भट्ट साहब के अंदाज में बोलो, लगा आफ्टर। तो ये भी करने की कोशिश करूंगा। कल को अगर बीजेपी भी ऐसा कोई प्रोग्राम करती है जिसमें सभी धर्मों को भाईचारे के लिए कोई प्रोग्राम करती है, सभी धर्मों को जोड़ने की बात करती है और यूथ के लिए कोई बात करती है, युवाओं की समस्याओं के लिए बात करती है, तो सैम पंडो उस फंक्शन में भी जाएगा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जो कन्याकुमारी से शुरू हुई थी जम्मू कश्मीर में एंटर कर गई है। एक जन समूह, एक सैलाब जो है वो जम्मू की तरफ आ रहा है। और मेरा रिपोर्ट करने का मकसद भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये पहले भी वीडियो में बता चुका हूं। और मैंने आपको पहले ये भी बताया था कि इस भारत जोड़ो यात्रा से काफ़ी लोग परेशान भी हैं, कुछ लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तक कर दी। लेकिन इस वक्त का विषय जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, बड़ा ही प्राउड फील हो रहा है। हमारे जम्मू का एक आर्टिस्ट जिसको सीधा इनविटेशन आया है राहुल गांधी से कि इस भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बनिए। जम्मू कश्मीर का एक लौता आर्टिस्ट, वो भी इस यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं। मेरे साथ है सैम पंडो, ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सैम साहब, ये बड़ी उपलब्धि है, आपने अपने काम से इतना नाम पैदा कर लिया जिसका शोर दिल्ली तक पहुंच गया, सियासी गलियारों तक पहुंच गया। आपको एक इनविटेशन आया है राहुल गांधी की तरफ से कि जब जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा एंटर करेगी आप उसका हिस्सा बनिएगा। जी रविंदर सर, बहुत खुशी की बात है और मेरे लिए भी और मेरी पूरी टीम के लिए, सैम्स प्रोडक्शन टीम के लिए, क्योंकि आज अगर मेरा थोड़ा बहुत नाम है तो मेरी टीम के कलाकारों ने भी बहुत मेरे साथ मेहनत की थी। और हमेशा आपने देखा है कि मैं सोशल मीडिया के ऊपर हमेशा कॉमेडी वीडियोस तो बनाता हूं, लेकिन हमेशा एक मैसेज ज़रूर होता है, सोशल मैसेज सोसाइटी के लिए। और मैं शुक्रिया आपका भी करना चाहूँगा कि आपने भी हमेशा, रविंदर सर ने और स्टेट सेंटिनल ने हमेशा मेरे प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट किया है और जो भी मैंने काम किया है उसमें हमेशा मुझे अप्रिशिएट भी किया है। सैम साहब, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। ये शोर दिल्ली तक गया है, इसीलिए आपको ये इनविटेशन आया है। अब सवाल ये है कि आप इस यात्रा का हिस्सा बनोगे जी। क्या चल रहा है मन में, क्या चीज़ें हैं जो इस यात्रा के साथ आप शेयर करोगे, उन कानों तक पहुंचाओगे, क्या मन में क्या चल रहा है? देखिए, अभी तो मुझे इनविटेशन आया है और मेरी कोशिश रहेगी, अगर मुझे राहुल गांधी जी से वहां पर बात करने का मौका मिलता है तो यहाँ के यूथ की समस्याओं को मैं हाईलाइट करूं, यहाँ के युवाओं की समस्या को हाईलाइट करूं और आर्टिस्ट, कलाकारों की, जो, क्योंकि मैं भी एक आर्टिस्ट हूं। देखिए, अभी आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर के युवा कितने परेशान हैं, कितने प्रोटेस्ट, धरने लगातार वो कर रहे हैं और कितने स्कैम्स हो रहे हैं। बहुत मुश्किल से पेपर्स क्लियर करते हैं और वो लिस्ट जो होती है वो विड्रॉल कर लिए जाते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं और कितनी करप्शन जो है हो गई। अगर मुझे मौका मिलता है तो इस भीड़ में मैं, इस भीड़ जो शोर है, इस शोर में मैं जम्मू कश्मीर के युवाओं में जो एक भड़ास है उसको शांत करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि हम अभी देख रहे हैं कि युवा जो है वो बहुत परेशान है, इतनी मेहनत से वो पेपर्स देते हैं और कोई ना कोई स्कैम हो जाता है और जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन लेवल उनका बढ़ गया है। मैं राहुल गांधी जी से अगर मुझे मौका मिलता है बात करने का तो मैं उनके इन मुद्दों के ऊपर बात करूंगा कि आप इस जम्मू कश्मीर के इन मुद्दों को पार्लियामेंट, क्योंकि वो मेंबर पार्लियामेंट भी हैं, इन मुद्दों को पार्लियामेंट में भी पहुंचाएं। क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि वीडियोस बनाने की, और मैं वो कितनी ही वायरल हो जाएंगी, कहाँ कौन ही सुन लेगा। क्योंकि आजकल जो सोशल मीडिया का ज़माना तो है, पर ब्यूरोक्रेट्स जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, जो मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं, सेंटर में बैठा है, उन तक आवाज़ मैं अगर कितनी ही पहुंचा सकता हूं। और एक मेरे को मौका मिला है कि राहुल गांधी, अपॉर्चुनिटी मिली है, तो इस अपॉर्चुनिटी को मैं इनकैश करना चाहूंगा। कोई मीडिएटर नहीं होगा, सीधा फेस टू फेस राहुल गांधी गांधी तक जाएगी। बिल्कुल फेस टू फेस राहुल गांधी जी से अगर मुझे बात करने का मौका वहां मिलता है तो मैं कलाकारों के लिए भी,
बात करूंगा कि हमारे जम्मू कश्मीर में बहुत अच्छी अच्छी लोकेशंस हैं और बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, तो इनको भी काम, अगर जहां यहाँ पर हमारी जम्मू कश्मीर में फिल्म इंडस्ट्री बन जाती है तो कितना मतलब कितना एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। आप देखें कि सिंगर्स, कोरियोग्राफर्स, एक्टर्स, ये डांसर्स सब बातें आप उनके साथ थोड़े वक्त मैं में शेयर करूंगा, करेंगे, क्योंकि कोशिश करेंगे। 5-6 मिनट या 10 मिनट का मौका वहां पे मुझे उनसे बात करने का मिलेगा, तो मैं जितना हो सकेगा युवाओं की आवाज वहां उठाऊंगा। सेम साहब, यहाँ सवाल एक और भी है। जी जब आप इस भीड़ में, इस शोर में अपने लोगों की बात उन कानों तक डायरेक्ट पहुंचा रहे होंगे, जी वहाँ बहुत सारे कैमरा होंगे, बिल्कुल बहुत सारे लोग होंगे। सैम पंडो और राहुल गांधी एक साथ कैद हो जाएंगे उन कैमरों में। बिल्कुल फिर उसके बाद एक छाप बन जाएगी। राहुल गांधी जो है एक पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करता है, ये कांग्रेस के समर्थन है, ये टैग आपको लग सकता है। एक आर्टिस्ट के लिए किसी पॉलिटिकल पार्टी का टैग लगना क्या लगता है आपको कि ये आपके लिए? बिल्कुल बिल्कुल, ये टैग्स तो मेरे पास, मेरे ऊपर कब से लग रहे हैं, आज से नहीं लग रहे, 1-2 साल के से लगे रही, जब से मैं काम कर रहा हूँ ये टैग्स लगते ही जाते हैं। कभी मुझे नेशनल कॉन्फ्रेंस का बोल देते हैं, कभी मुझे आम आदमी पार्टी का बोलते देते हैं। अभी रविंदर रैना जी के साथ मेरी फोटोज कुछ वायरल हुई थी वीडियोस शादी के दौरान, तो मुझे बीजेपी का भी बना दिया। तो कोई बात नहीं, एंटरटेनमेंट है, वो जो ये चीजें सर्कुलेट करते हैं वो भी एक अपने आप को एंटरटेन कर रहे हैं, मैं भी ये चीजें देखकर एंटरटेन होता हूं। लेकिन बात ये है कि मुझे काम करना है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, युवाओं के लिए। वो किसी भी, अब मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि किसी तरीके से मैं अभी टारगेटेड किलिंग्स के ऊपर भी मैं बात करूंगा कि जो हमारे रजौरी में कांड हुआ, 6 लोग मर गए जिसमें 2 मासूम बच्चे भी थे, उसकी मैं बात करूंगा कि टारगेटेड किलिंग्स को किस तरीके से खत्म किया जाए, और इस पर आप जोरदार तरीके से पार्लियामेंट में आवाज उठाओ। क्योंकि आप देख रहे हैं कि घर में जाकर मिलिटेंसी जम्मू कश्मीर में इतनी बढ़ गई, घर में जाकर आधार कार्ड पूछकर लोगों को मारा जा रहा है। तो ये बातें जो है, एक मेरे को मौका मिल रहा है तो मैं क्यों ना इसको इनकैश करूं, फिर चाहे मुझे किसी का टैग ही लग जाए पार्टी का, लेकिन मैं अपने लोगों की बात तो कर रहा हूं, अपने युवाओं की बात तो कर रहा हूं, तो लग जाने दो टैग। कोई बात आपने नहीं। कहा कि बहुत सारी पार्टियों के टैग आपको लगते रहे बिल्कुल हैं। लगते रहे। सैम पंडो आखिर सपोर्ट किसको करता है? सपोर्ट मैं करता हूं अपनी जनता को, और उनसे सपोर्ट लेता हूं। और देखिए, जनता का प्यार है, मुझे पता है, जो समझदार इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो मेरे वीडियोस को, मेरे इंटरव्यूज को ध्यान से देखते हैं, वो, उनका एक काम ही नहीं है कि मुझे किसी के साथ जोड़े। जो वेले लोग हैं, प्रोपोगंडा चलाने वाले हैं, वही लोग जो हैं इन चीज़ों को मुझे किसी ना किसी पार्टी के साथ जोड़ते हैं। तो मैं उनकी परवाह नहीं करता, क्योंकि मुझे काम करना है अपने युवाओं के लिए। तो अगर मेरी बात अच्छी तरीके से राहुल गांधी जी तक पहुंचती है और वो आगे इस आवाज को सेंटर तक पहुंचाते हैं, तो मुझे फिर किसी का टैग लग जाए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने जो आप वीडियोस बनाते हो उसकी रीच का पता चला अब आपको? अब मुझे पता चल गया। कहाँ तक और पहुंचती मैं है इस वो? चीज में शुक्रिया अदा करना चाहूंगा रमन भल्ला जी का, विकार रसूल साहब जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट है, क्योंकि उन्होंने ही ये मेरी जो क्योंकि उनके पास ही सारी कमांड है, उन्होंने ही हमारी इस आवाज को, हमारी जो वीडियोस वो भी देख रहे हैं, क्योंकि इस वक्त हमारी वीडियोस जम्मू कश्मीर के हर एक ब्यूरोक्रेट देख रहे हैं, मिनिस्टर्स देख रहे हैं, एक्स मिनिस्टर्स देख रहे हैं। तो उनके पास भी हमारी वीडियोस पहुंची, तो उन्होंने हमारी वीडियोस रिकमेंड की कि जम्मू कश्मीर में भी एक कलाकार है जो ऐसा काम कर रहा है, तो वहां तक उन्होंने, दिल्ली तक वो पहुंचा। सैम पंडो साहब, ये तो था सीरियस कंसर्न, जिसके लिए हम बड़े पर्टिकुलर हैं, चीज़ें होनी चाहिए। सैम पंडो का कैमरा भी वहां जाएगा तो वो भट्ट साहब के अंदाज में राहुल गांधी से बात करने का मौका लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, भट्ट कोई साहब वीडियो ऐसी हमें देखने को मिलेगी राहुल गांधी के साथ सैम पंडो की? बिल्कुल कोशिश करूंगा, अगर वहां पे समय हुआ। पहले तो सीरियस बातें करेंगे, क्योंकि इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि युवा जो जम्मू कश्मीर के हैं वो कितना ज्यादा रो रहे हैं, स्कैम्स इतने हो रहे हैं, आपको पता है कि वो कितने प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं। सबकी पहले बातें करूंगा, फिर कहीं मौका मिल गया तो मैं उनको बोलूंगा कि आप भी भट्ट साहब के अंदाज में बोलो, लगा आप टच। तो ये भी करने की कोशिश करूंगा कि भट्ट साहब के अंदाज में, और उनको बोलूं, और ये भी बात करने की कोशिश करूंगा कि सर्दी है, बहुत है यहाँ पे, अब एक टी शर्ट में निकले हैं वो, और टी शर्ट भाई उनका मुद्दा बन गया है, ठीक है, और एक टी शर्ट में निकले, तो मैं उनको बोलूंगा कि जम्मू कश्मीर में बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन ज्यादा सर्दी है, तो भट्ट साहब बोलेंगे कि फेरन फुरन ले लो, कांगड़ी शांगड़ी ले लो, यहाँ पे आपके काम आएगी। आखिरी सवाल, भारत जोड़ो यात्रा जो कन्याकुमारी से निकली थी, अब हिंदुस्तान के ताज में आने वाली है, जम्मू कश्मीर ताज है उसका। आपको लगता है कि ये यात्रा से लोग जुड़े हैं, कुछ चीज़ें साफ हुई हैं? देखिए, एक वो भाईचारे का संदेश लेकर आए, जहां तक मैं उनको देख रहा हूं,
और मैं भी वीडियोस देख रहा हूँ, वो हमेशा यही बोलते हैं कि आजकल नेशनल मीडिया में यही दिखाया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम और धर्मों के नाम पर डिबेट्स हो रही हैं। तो वो बोल रहे हैं कि इन डिबेट्स में जो है अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इस चीज इसको भुला दिया हम इनको लोगों ने, भुला दिया, भुला क्योंकि दिया है। धर्मों की लड़ाई में उलझा लोग देते हैं हम उलझा लोग। दिया हुआ है। तो मुझे अच्छा लगा। देखिए, कल को अगर बीजेपी भी ऐसा कोई प्रोग्राम करती है जिसमें सभी धर्मों को भाईचारे के लिए कोई प्रोग्राम करती है, सभी धर्मों को जोड़ने की बात करती है और यूथ के लिए कोई बात करती है, युवाओं के समस्याओं के लिए बात करती है, तो संयम पंडो उस फंक्शन में भी जाएगा। एब्सोल्युटली। यहाँ से हमें आपको समझना होगा कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं है। संयम पंडो साहब ने इस तरह से कहा, मैं सिर्फ जम्मू कश्मीर की जनता के साथ हूँ, उनकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो हल हो जाए। कल उस भीड़ में, उस शोर में संयम पंडो एक कोशिश करेगा उन कानों तक, उस शोर के चलते उन कानों तक एक संदेश पहुंचा सके जिससे इन लोगों को राहत मिल सके, कुछ शांति मिल सके। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।